नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग विद सुषमा के में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी नवंबर मिड पर है और ठंड बढ़ती ही जा रही है। इस समय भी बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनकी कटिंग लगाने से अभी भी बहुत अच्छे ग्रो करेंगे। अभी जब सारे पौधे डोरमेंसी में जा रहे हैं तो कुछ कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें आप इस समय भी कटिंग से लगा सकते हैं और उनकी कटिंग अभी भी बहुत अच्छी ग्रो हो जाएगी। तो ऐसे कौन से पौधे हैं जिनकी कटिंग आप अभी लगाएंगे, उन सारे पौधों के मैं आपको नाम बताने वाली हूँ और उनकी क्या देखभाल करनी चाहिए ये भी मैं आपको जानकारी दूंगी। तो दोस्तों, मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहे, मैं सारी जानकारी आपको देने वाली हूँ इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। सबसे पहला पौधा ये रियो का प्लांट है। ये रियो की नॉर्मल वैरायटी है और ये प्लांट कभी भी किसी भी मौसम में कटिंग से ग्रो हो जाते हैं। कितनी भी ठंड हो, गर्मी हो, ये पौधे बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। देखिए, इसकी कटिंग मैं यहाँ लगाई थी और ये मेरे पूरे पॉट को ऐसे कवर कर लिए हैं। ये 10 इंच की मेरी पॉट है और ये पूरे बाहर मेरे रहते हैं, दिन भर की धूप में रहते हैं। ये आउटडोर प्लांट है, आप इसे आउटडोर और इंडोर ग्रो कर सकते हैं। ये कटिंग से कभी भी लग जाते हैं। तो इस प्लांट में एरियल रूट होती है और सारे एरियल रूट इतने तेज़ी से ग्रो करते हैं, किसी भी मौसम में ग्रो करते हैं। तो कहीं से भी आपको मिल जाए ये आप ज़रूर ग्रो करें। कभी भी इसकी ग्रोथ रुकती नहीं है, ये कभी डोरमेंसी में नहीं जाते हैं। कम पानी में भी ये ग्रो करते हैं और कम देखभाल में चलने वाला ये सबसे अच्छा पौधा है। इसे आप ला करके बहुत सारे इसके प्लांट तैयार कर सकते हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट है, तो इस प्लांट को भी अभी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट ये जो प्लांट है दोस्तों, ये प्लांट बहुत ही तेज़ी से अभी ग्रो करते हैं। देखिए, इसके इस तरह से नए नए लीव्स आ रही है और ये प्लांट मनी प्लांट के जैसे ग्रो करते हैं। आप एक एक कटिंग से इसे ग्रो कर सकते हैं। इसकी मैं छोटी सी कटिंग ले करके आई थी और ये पूरे बहुत ही अच्छे से पूरे गमले में मेरे भर गए हैं और ये दीवार पर भी चढ़ जाएंगे या फिर आप इसे हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। ये बहुत अच्छे ट्रेल करते हैं। दोस्तों, इसका नाम मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इसकी पत्तियों का चमक देखिए, ये कितने अच्छे लग रहे हैं और ये इस समय भी बहुत ही आसानी से ग्रो होते हैं। कम देखभाल में चलते हैं, इसे खाद पानी कुछ नहीं चाहिए होता है और आप इसे ऐसे भी छोड़ दें तो भी ये आपके गार्डन में बस ऐसे ही खूबसूरती से बढ़ते ही रहेंगे। ये बहुत ही खूबसूरत दिखने वाले प्लांट है। दोस्तों, इसका नाम अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि इसका क्या नाम है। मैं इसका नाम नहीं जानती हूँ और ये बहुत ही आसानी से इस समय ग्रो हो जाएंगे। आप कटिंग से इसे इस समय भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट ये रिबन ग्रास है। दोस्तों, ये प्लांट बहुत ही हार्डी होते हैं और कभी भी ये ग्रो करते हैं। इसे डिवाइड करके आप बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। ये हैंगिंग बास्केट में भी बहुत अच्छे लगते हैं और इसे पानी और खाद बिल्कुल भी नहीं चाहिए होता है। एक बार आप लगा दें और ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। ठंड का कोई असर नहीं होता है। ये मेरे बिल्कुल बाहर रखे हुए हैं और इस पर धूप पड़ती ही रहती है। बहुत ही आसानी से ग्रो होते हैं ये पौधे और डिवाइड हो करके आप इसे बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। तो इन पौधों को कटिंग से कभी भी लगा सकते हैं आप और बहुत ही तेज़ी से ग्रो होने वाला ये प्लांट है। नेक्स्ट ये ड्रेसिना महात्मा है। दोस्तों, ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं और सबसे अच्छी बात ये है कि ये कटिंग से कभी भी ग्रो हो जाते हैं। ड्रेसिना की बहुत सारी वैरायटी होती है और सभी बहुत ही हार्डी होते हैं। इन सारे प्लांटों को आप कटिंग करके सॉइल में भी ग्रो कर सकते हैं और वाटर में भी ग्रो कर सकते हैं। इसके रिज़ल्ट बहुत ही जल्दी हो जाती है और इतने अच्छे लगने वाले प्लांट को कटिंग से हमेशा ग्रो करते ही रहना चाहिए। ये कभी डोरमेंसी में नहीं जाते हैं। तो इस प्लांट को अभी आप कटिंग से ज़रूर लगा लें। ये बहुत ही अच्छे लगने वाले प्लांट हैं। नेक्स्ट ये सफलेरा है। दोस्तों, ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है और इसके लीव्स का जो पैटर्न है वो बिल्कुल अम्ब्रेला के जैसे दिखाई देते हैं और इसलिए इसे अम्ब्रेला ट्री भी कहा जाता है।
इसकी एक ग्रीन वाली भी वैरायटी होती है, वो भी बहुत हार्डी होते हैं और इन सारे प्लांटों को कटिंग से अभी भी आप ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों जितने भी प्लांट आप कटिंग से अभी लगाएं सारे सैंडी सॉइल में ग्रो करें और जब आप कटिंग लगाते हैं तो उस पर ज़्यादा वाटरिंग ना करें, एक बार ही वाटरिंग करें और नेक्स्ट टाइम जब पौधे आपका जितने भी प्लांट आप लगाते हैं उनकी मिट्टी जब सूख जाए तभी आप फिर से वाटरिंग करें। ज़्यादा पानी देने से अभी ठंड के टाइम में पौधे गल जाएंगे, उनकी जो लीव्स है वो ख़राब होने लगती है। तो इस समय में आप जब भी कटिंग लगाएं दोस्तों तो सैंडी सॉइल में लगाएं और कम वाटरिंग करें, तो आपके पौधे बहुत ही जल्दी ग्रो करेंगे। तो ये सारे प्लांट कटिंग से ग्रो हो जाते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो इसे आप ज़रूर से कटिंग से लगाएं। नेक्स्ट ये यूफोरबिया मिली है। दोस्तों ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं और इसकी जो कांटे होते हैं थोड़े से कांटे में सावधानी रखना चाहिए और बाद बाकी ये पौधे बहुत ही हार्डी होते हैं, कम देखभाल में ये चलते हैं और अभी इसकी फ्लावरिंग देखिए कितने अच्छे ये लग रहे हैं और इसे आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। जब इसे आप कटिंग करेंगे तो दूध जैसा लिक्विड आता है उसे आप थोड़ी सी सूखने दें और उसके बाद उसकी कटिंग को ग्रो करें। तो ये प्लांट कटिंग से ग्रो हो जाते हैं, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है और ये बहुत सारे बेबीज देते रहते हैं। आप उसे डिवाइड करके बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए कटिंग से आप ऐसे छोटे छोटे जो पौधे निकल रहे हैं उन्हें कटिंग करके बहुत सारे इसके पौधे तैयार कर सकते हैं। तो ये बहुत ही हार्डी पौधा है और बिना देखभाल के ये ग्रो होते ही रहते हैं। तो देखिए इतने सारे मैं पौधों की कटिंग लगा ली हूँ और सारे के सारे बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही खूबसूरत फ्लावर देते हैं ये और इस समय आप इसे कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। तो इस समय आप इसे भी कटिंग से ज़रूर लगाएं, बहुत ही अच्छे लगते हैं ये प्लांट और हार्डी प्लांट है ये। नेक्स्ट दोस्तों अभी आप कोलियस को कटिंग से लगा सकते हैं, अभी इनका ग्रोइंग टाइम है और ठंड में कोलियस बहुत ही अच्छे लगते हैं और बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। छोटी छोटी कटिंग ये ग्रो हो जाती है और बहुत सारे आपको नर्सरी में इसके अलग अलग कलर मिल जाएंगे और कम ही रेट पर ये बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। तो इस प्लांट को भी अभी आप कटिंग से लगा सकते हैं, पूरे ठंड ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और इसके बहुत सारे प्लांट बना करके आप अपने गार्डन को डेकोर कर सकते हैं। तो कम देखभाल में ये चलते हैं और इस समय इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। तो इस प्लांट को भी कटिंग से अभी आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट ये जीजी प्लांट है, ये ग्रीन जीजी है और ये प्लांट बहुत ही हार्डी होते हैं। इसे कम लाइट में भी रखेंगे तो ये भी बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। इसे कम पानी और कम खाद की ज़रूरत होती है। इसके बल्ब होते हैं और ये बल्ब से बहुत सारे बेबीज निकालते ही रहते हैं। ये देखिए इसकी जो नई बेबीज है वो आ रही है। तो अभी में नई बेबीज के आने का मतलब ये है कि ये ठंड में भी अच्छे ग्रो करते हैं। इसकी आप एक लीव्स की भी लगा सकते हैं कटिंग करके और ये बहुत ही अच्छे एक लीफ से भी ग्रो हो जाते हैं। इसे मैं अपने पहले की वीडियो में दिखाई हूँ कि इसके बल्ब भी आ गए हैं और ये जो प्लांट है जब आप इसे एक लीफ से ग्रो करेंगे तो लीव्स पुरानी होनी चाहिए, नई लीव्स आप मत लगाएं क्योंकि नई लीफ से ग्रो नहीं होंगे वो। तो एक इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं और एक लीफ से भी ये ग्रो हो जाते हैं, ये पानी में भी ग्रो हो जाते हैं। तो इसके प्लांट जो है इतने अच्छे लगते हैं देखने में और इतनी आसानी से अभी ये ग्रो हो जा रहे हैं, तो ये डोरमेंसी में नहीं जाते हैं, इसलिए आप इसे अभी भी कटिंग से लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, इसे आप अभी लगा लें, बहुत ही अच्छे ये रिजल्ट देंगे। नेक्स्ट ये स्नेक प्लांट है, ये स्नेक प्लांट की टोल वाली वैरायटी है। इसकी जो भी डोवाफ या फिर टोल जो भी वैरायटी हो, ये सारे प्लांट बहुत ही हार्डी होते हैं और किसी भी मौसम में ये ग्रो हो जाते हैं कटिंग से। आप इसे पानी में भी ग्रो कर सकते हैं, इसे आप इंडोर आउटडोर दोनों रख सकते हैं। मैं इसे टेरेस पर रखी हूँ और ये दिन भर की धूप में रहते हैं मेरे और बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। कम रोशनी में भी ये घर के अंदर ग्रो कर लेते हैं। इसे आप कम पानी दें और ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। बिना खाद का भी ये पौधा बहुत ही अच्छे लगते हैं और सबसे अच्छी बात ये है कि ये बेस्ट एयर प्यूरीफाई प्लांट है। इसे आप कटिंग से बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। नर्सरी पर ये पौधे बहुत ही महंगे मिलते हैं, तो इन पौधों को अभी आप कटिंग से लगा लें, इस समय भी ये बहुत अच्छे ग्रो करेंगे। नेक्स्ट ये पर्पल हार्ट है,
दोस्तों ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है और बहुत ही हार्डी प्लांट है और अभी भी इसकी नई-नई ग्रोथ हो रही है। आपके जो पुराने प्लांट होंगे वो लेगी हो गए होंगे और लंबे-लंबे से इधर-उधर झूल रहे होंगे। तो दोस्तों इस समय आप उन सारे पौधों की कटिंग करके आप सैंडी सॉइल में कटिंग करिए और उनकी कटिंग को लगा दीजिए। तो अभी ये देखिए ये जो मेरे प्लांट है ये भी लंबे-लंबे से हो गए थे और मैं बहुत सारे प्लांट की कटिंग कर ली और एक साथ एक ही पॉट में इन सारे कटिंग को लगा ली और सारे के सारे अच्छे ग्रो कर रहे हैं, सारी की ग्रोथ हो गई है और ऐसे आप अपने पौधों को कटिंग करते रहें और ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसे कम पानी दीजिए क्योंकि इनके इसके स्टेम में पानी होता है, ज़्यादा पानी देंगे तो ये गलने लगते हैं और ये खराब हो जाते हैं। तो कम पानी दें और देखिए ये इसकी नई-नई जो बेबीज़ है वो भी ग्रो होने लगी है। तो ये पौधे बहुत ही आसानी से ग्रो करते हैं। ये पौधे डोरमेंसी में नहीं जाते हैं और इसे आप दिन भर की धूप में भी अभी रख सकते हैं। अभी जाड़े की धूप उतनी तेज़ नहीं होती है तो ये दिन भर की धूप में भी बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। तो ये प्लांट है जो बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसकी पिंक फ्लावर आती है। कम देखभाल में और छोटे-बड़े किसी भी पॉट में ये बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। तो इस प्लांट को अभी भी कटिंग से आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट मनी प्लांट है, ये गोल्डन मनी प्लांट है। दोस्तों इसकी कटिंग तो कभी भी ग्रो हो जाती है, ये पानी में भी ग्रो हो जाते हैं और सॉइल पर भी ग्रो हो जाते हैं। आप एक-एक नोड की कटिंग लेकर के इसे ग्रो कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। हैंगिंग बास्केट में भी बहुत अच्छे लगते हैं, मॉस स्टिक पर भी ये अच्छे ग्रो करते हैं। तो इन सारे प्लांटों को अभी आप लगा सकते हैं, इंडोर ये चलते हैं, आउटडोर में भी आप इसे 1-2 घंटे की सनलाइट में ग्रो कर सकते हैं। तो ये मेरा प्लांट देखिए इतने लंबे हो गए हैं और ये बहुत ही अच्छे मेरे मोस स्टिक पर हैं और बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो बिना देखभाल के कम खाद में ये चलने वाले पौधे हैं तो इस प्लांट को भी आप कटिंग से लगाइए और ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। ये फिलोडेंड्रोन ब्राज़ील है। दोस्तों ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है और इसका जो वेरिगेशन है ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। ये बहुत ही अच्छे से ग्रो होने वाला पौधा है। इस समय भी आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। इसके एरियल रूट होते हैं इस तरह से देखिए ऐसे लंबे-लंबे और ये मनी प्लांट की तरह ही ग्रो करते हैं। आप इसकी एक-एक नोड की कटिंग ले सकते हैं। एक-एक नोड की कटिंग लीजिए और सैंडी सॉइल में आप इसे ग्रो करें। बहुत ही तेज़ी से ग्रो होने वाला ये पौधा है। इसे आप मॉस स्टिक पर भी लगा सकते हैं और ये बहुत ही हार्डी प्लांट है। कम देखभाल में ये चलते हैं। आप इसे 1-2 घंटे की धूप में भी रख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। तो इस प्लांट को भी अभी आप कटिंग से लगा सकते हैं। कम देखभाल में लगाएँ और ये बहुत ही अच्छे चलते हैं। तो एक बार लेकर के आएँगे और ये कभी मरते नहीं हैं पौधे तो बहुत ही हार्डी हैं। इस सारे प्लांटों की कटिंग लगा कर के आप बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट ये प्लांट फिलोडेंड्रॉन बिर्किन है और ये प्लांट बहुत ही हार्डी है और बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। ये देखिए पत्तियों का इसका जो वेरिगेशन है वो ऐसे होते हैं, कितने अच्छे लगते हैं। इसकी नई लीव्स भी अभी आ रही है और इस समय भी आप इसे कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इसके बहुत सारे बेबीज़ आते हैं और आप उसे डिवाइड करके नए-नए पौधे तैयार कर सकते हैं। इसके रूट देखिए बहुत सारे ऐसे एरियल रूट आते हैं और ये पूरे इस तरह से भर गए हैं। तो जितने भी एरियल रूट वाले पौधे होते हैं वो मनी प्लांट की तरह ही बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। एक बार आप इसे लेकर के आएँगे और उसके बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। तो इन प्लांटों को ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है। आप 1-2 घंटे की सनलाइट में भी आप इसे रख सकते हैं और बहुत ही आसानी से ये पौधे ग्रो हो जाते हैं। तो इस पर डोरमेंसी का कोई असर नहीं होता है, ये ठंड में भी अच्छे ग्रो करते हैं, इसे ज़्यादा खाद की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो बस केवल आप इसे ब्राइट लाइट में रखें और ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। तो इस समय आप इन पौधों को भी अलग करके, डिवाइड करके बहुत सारे इसके पौधे तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट ये स्पाइडर प्लांट है। स्पाइडर प्लांट दोस्तों कभी भी ये ग्रो हो जाते हैं, ये ठंड में या फिर गर्मी में इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती ही रहती है और इसके बेबीज़ आते हैं और आप उन सारे पौधों को छोटे-छोटे कटिंग लेकर के ग्रो कर सकते हैं। ये छोटे से पॉट में भी ग्रो हो जाते हैं और बड़े पॉट में भी और आप इसे ज़मीन पर भी ग्रो कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में
और कम देखभाल में ये पौधे चलते हैं। मैं जितने भी स्पाइडर प्लांट है मैं आपको बताती हूँ कि बहुत सारे प्लांटों की आप इस तरह से बेबीज जो आती है उसे ले लें और उसे लगा दें, और ये प्लांट बिना देखभाल के ये चलते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो सारे के सारे स्पाइडर प्लांट को आप ऐसे ग्रो करें, ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, हैंगिंग बास्केट में भी बहुत अच्छे लगते हैं, कम देखभाल में ये चलते हैं। और इस प्लांट की खूबसूरती देख करके इसे आप लगाए बिना नहीं रह सकते। तो इस प्लांट को भी आप लगा सकते हैं इस समय में। नेक्स्ट ये सिंगोनियम है। ये सिंगोनियम की नॉर्मल वैरायटी है और ये आपको कहीं भी देखने को मिल जाएगी। आप इसकी छोटी कटिंग ला करके एक एक नोड की कटिंग भी लगा सकते हैं, और इस तरह से आप ऐसे बंच में लगाएं पौधों को, और छोटे छोटे पॉट में आपको ये बहुत ही अच्छे दिखाई देंगे। और जहाँ उसकी ग्रोथ बड़ी होती है आप उसे प्रून करते रहें और नए नए पौधे बनाते रहें। तो ऐसे आप करते रहेंगे तो जो आपके पौधे हैं वो देखने में भी बहुत अच्छे लगेंगे। तो ये कम देखभाल में चलते हैं, केवल इसे आप ब्राइट लाइट में रखें, आसानी से ये ग्रो करते हैं। ये आउटडोर भी ग्रो हो जाते हैं, दिन भर की धूप भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। तो ये प्लांट इतने हार्डी होते हैं, कम पानी में और कम खाद में ये चलते हैं। तो इस प्लांट को भी अभी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इसकी बहुत सारी वैरायटी नर्सरी पर मिल गई है, और कोई सा भी सिंगोनियम बहुत ही हार्डी होते हैं। चाहे जो भी हो, आप छोटे से छोटे पॉट में आप इसे लगा सकते हैं। तो इस प्लांट को भी कटिंग करते रहें और इसकी नई नई कटिंग लगाते रहें, तो अभी भी ये प्लांट ग्रो हो जाएंगे। नेक्स्ट ये फिशबोन कैक्टस है। दोस्तों ये प्लांट बहुत ही हार्डी होते हैं और ये कम देखभाल में चलते हैं। ये देखिए इसके जो लीव्स है वो बोन की तरह होते हैं, फिश के बोन की तरह, इसलिए इसे फिशबोन कैक्टस कहा जाता है। ये कम पानी में भी बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। तो इस प्लांट को अभी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इसकी इस तरह से रूट आती है, और इसे भी आप छोटी छोटी कटिंग लेकर के इसे ग्रो कर सकते हैं। इसकी सॉइल देखिए आप वेल ड्रेन्ड बनाइए, सैंडी सॉइल में ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और ये मेरे हैंगिंग बास्केट पर लगा हुआ है और ऐसे ये ट्रेल करते रहते हैं, तो ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं ये पौधे। तो कम देखभाल में ये चलने वाले पौधे हैं और इसे आप अभी भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। मैं इसकी छोटी छोटी कटिंग हमेशा लगाते ही रहती हूँ और ये बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में। तो अभी भी इसकी कटिंग लग जाएगी, आप इसे अभी भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट ये फिलोडेंड्रोन ब्रोकन हार्ट है। दोस्तों ये प्लांट बहुत ही हार्डी होते हैं और इसके भी एरियल रूट होते हैं। आप इसे एक एक नोड की कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और इस समय इसके जो प्लांट है वो येलो होकर के इसके जो लीव्स है वो गिर रही है, और बहुत सारे नीचे के प्लांट खाली हो जाएंगे। अगर आपने मॉस स्टिक पर लगा रखा है तो कोई बात नहीं, उसके बहुत सारे प्लांट होते हैं, लीव्स होती है, तो वो दिखाई नहीं देंगे। लेकिन हैंगिंग बास्केट में अगर इसे आप लगा करके रखेंगे तो ये नीचे के लीव्स पूरे खाली हो जाते हैं और देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसकी कटिंग भी आप लगा सकते हैं, और इसकी कटिंग बहुत ही जल्दी और बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है ये पौधे। तो मैं इसकी जो कटिंग थी वो लगाई थी, और ये देखिए ये कैसे नए इसके जो बेबीज है वो आने लगे हैं। तो ये प्लांट बहुत ही जल्दी से ग्रो हो जाते हैं। अगर आपके पौधे बहुत ही लेगी हो गए हैं तो इस समय इसकी कटिंग आप लगा सकते हैं। तो जितने भी मैं कटिंग लगाई थी मुझे लगता है ये सारे के सारे ग्रो हो गए होंगे। तो ये देखिए ये ग्रो ही हो गए हैं सारे, और बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाते हैं। तो सारे पौधों को अभी आप लगा सकते हैं, ठंड में भी ये अच्छे ग्रो करते हैं, और इसलिए इन सारे पौधों की कटिंग आप अभी लगा लें। कम देखभाल में ये चलते हैं और इसे आप शेडी प्लेस में भी रख सकते हैं, 1-2 घंटे की सनलाइट भी दे सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे लगते हैं, हार्डी प्लांट है, हर समय ये बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। तो इन प्लांटों को अभी आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों जितने भी प्लांटों के बारे में बताइए सारे के सारे परमानेंट हैं, और इस समय आप उन्हें कटिंग से लगा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।